गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोगों ने? मई माह का मासिक मूल्यांकन का एग्जाम दिया। एग्जाम अच्छा गया, कॉपी भी चेक हो गई, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी हो गया, लेकिन आपने कहाँ मिस्टेक किया इसका पता किया? चलिए आइए, आपको जो भी मार्क्स कटे हैं उसका जवाब इस सॉल्यूशन में मिल जाएगा। चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 8th का है, ध्यान रखिएगा। क्लास 8th क्वेश्चन नंबर 1, कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम इसमें से सही विकल्प को चुनते हैं। 0 + 5 = 5 एक डैश 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 संख्या है, तो यह पूर्ण संख्या होता है। तो शून्य जो है, शून्य के साथ प्राकृतिक संख्या मिलकर के पूर्ण संख्या बनाती है। यह परिमेय है लेकिन अपरिमेय नहीं है, इसलिए पूर्ण ही सही है। इस पूर्ण पर क्वेश्चन नंबर 2, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2x + 3 = 5। यह क्या है? यह समीकरण है, एक रैखिक समीकरण है। आइए, क्वेश्चन नंबर 4, एक चरीय एवं एक घातीय वाले समीकरण को डैश समीकरण कहते हैं। इसको भी हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण यहां पढ़ देंगे। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं, तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं और समान भी होती हैं। तो आइए हम लोग भरेंगे क्या, यहां पूर्ण भरेंगे, यहां भरेंगे समान। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। यहां पढ़ेंगे एक रैखिक, एक रैखिक, यहां बढ़ेंगे रैखिक, ठीक है, और यहां समांतर होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सही कथन और पर सही का निशान और गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। क्रॉस मतलब कटपट का निशान लगाएंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है 2x - 3 = 7। समीकरण में चर का मान, चर कौन है? यहाँ x है, x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2x = 7 + 3 कितना हो गया? 10। तो x बराबर 10/2 5 होगा, और यहां 7 दिया हुआ है, तो यह जो है आपका गलत है। अब कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, संतुलित रैखिक समीकरण में दाएं पक्ष का मान बाएं पक्ष के बराबर होता है, सही है कि? तो यह सही है।
तीसरा, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं आपस में असमान होती है। यहाँ असमान दिया हुआ है, आपस में समान होती है, यहाँ असमान है, तो यह गलत हो गया। रेखाखंडों से सरल खुला वक्र बहुभुज कहलाता है। तो क्या करें, रेखाखंडों से सरल खुला वक्र, यहां ध्यान रखिए, खुला वक्र, बंद वक्र रहता तो बहुभुज हो जाता, तो यह गलत हो गया। पूर्ण संख्याएं व्याकलन के अंतर्गत, व्याकलन मतलब माइनस के अंतर्गत समृद्ध नहीं है, यह बात सही है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, स्तंभ अ उपयुक्त मिलान स्तंभ ब के साथ कीजिए। तो स्तंभ अ का ब के साथ मिलान करना है। आइए, तो पहला क्वेश्चन है, -1/2 एक संख्या है, तो P अपॉन Q के रूप में जो संख्या होती है उसको हम लोग परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं। तो यह D के साथ होगा। यह किसके साथ होगा? D के साथ होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर और समकोण पर काटते हैं। किस पर काटते हैं? समकोण पर। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो यह हमारा ई हो गया, सेकंड का ई। अब आएगा, वर्ग एक समचतुर्भुज है, तो वर्ग एक समचतुर्भुज है। पहला का परिमेय संख्या है, लेकिन चला गया था नीचे की ओर। हम लोग परिमेय संख्या पढ़ी करेंगे। डी नहीं होगा, यहाँ सी होगा। पहला का सी होगा। -2/5 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम बोले हैं, लेकिन गलती से चला गया है, वही डी लिखा गया। और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक है। तीसरा है, वर्ग एक समचतुर्भुज है, चतुर्भुज है यहां लिखा हुआ, तो समांतर चतुर्भुज है, इसका डी होगा। तीसरा का डी होगा। गलती होती है, किसी से भी होती है। चौथा का हल है, देखिए यहां पर 5x + 8 = 10 + 3x। इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, इसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हो, 5x - 3x = 10 - 8, तो 2x = 2, x = 1। तो इसका चला जाएगा यहाँ पर b, इसका चला जाएगा b। और कह रहा है कि व्यंजक में चर का मान 4 रखने पर, इसमें 4 रख देते हैं, x के जगह पर 4 रखते हैं, x के जगह पर 4 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा? 10 × 4 + 5, 10 चौका 40 + 5 45 होगा। यह चला जाएगा आपको ए पर, इसका मान ए होगा, इसका मान ए होगा, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 तैयार हो गया। अब चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके क्लास में बतलाया गया है।
थोड़ा ध्यान लगा के पढ़े गए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, सभी आपके क्लास में पूरा हो गया होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी का साइन है, ध्यान रखिएगा, यह कंटिन्यूटी का साइन है। इसके जगह पर किताब में और भी लिखा हुआ है, तो हम और भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक उपयोग कर सकते हैं। तो हमको प्राय कंटिन्यूटी का साइन देते हैं, तो और नहीं लिख करके हम कंटिन्यूटी का साइन देंगे। देखिए इसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 8x माइनस 3x बराबर 50, और 8 में से 3 जाएगा, कितना हो गया? 5x बराबर 15, 5x बराबर 15, और x बराबर 15/5 कैंसिल कर देंगे, 3x इक्वल टू 3। यह डार्क मोड में कर देते हैं, आंसर लिख देते हैं। यह लिखने का तरीका है, इसमें पूरे अंक मिल जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का यह पहला था, इसमें अभी 2 और बाकी है, उसको सॉल्यूशन करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 1/2 भागे -1/3 भागे 2/5। तो यह बॉडमास रूल का प्रयोग करेंगे। तो पहले ब्रैकेट के अंदर का प्रयोग करेंगे। तो आइए 1/2 बाहर वाले को हम वैसे ही रख देंगे, भागे इसके अंदर का प्रयोग करेंगे, -1/3 गुने 5/2। क्या आया आपका? 1/2 भागे, इसको हम करेंगे तो -5/6। फिर हल करेंगे अगला स्टेप, 1/2 गुने 6/-5। गुना हमेशा रेसिप्रोकल हो जाता है, समझे? अब यहां देखिए तो कट जाएगा 3 से, यह आया -3/5। दोनों में से कोई एक जगह माइनस रहने पर माइनस हमेशा ऊपर आ जाता है, ठीक है? यही आंसर हो गया आपका। अब आएंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन है? क्वेश्चन नंबर 3। यह 4 का ही है, इसके बाद भी क्वेश्चन बाकी है 5। क्वेश्चन नंबर 3 है 3t - 3 इक्वल टू 2t + 1। यहाँ वितरण नियम का प्रयोग करेंगे। एकदम नियम को याद रखिएगा, अगर आप नियम को भूल जाते हैं तो आपका मैथ्स गलत होता है। तो वितरण नियम का प्रयोग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रयोग करेंगे। 3 एक बार t से गुना हो जाएगा 3t, 3 एक बार से गुना हो जाएगा, कितना हो गया? 3 3 जा 9, डायरेक्ट लिख देते हैं, 3 × 3 नहीं लिख करके 3 3 जा 9 लिख देते हैं। 2t + 1, इधर कहीं गुना नहीं करना है, 1 ही से गुना है। अगर कुछ ही से गुना नहीं करें तो यहाँ 1 छिपा हुआ है, जो कि 1 किसी से भी गुना होने पर वही मान हो जाता है, ठीक है? फिर से एक बार मिला ले, 3t, 3 माइनस का चिन्ह है, माइनस का दे, 3 तिहाई 9। 3 गुना 3 लिखना से अच्छा है कि 3 तिहाई 9 डायरेक्ट कर दे, ठीक है? 2t। अब इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3t - 2t, माइनस है तो माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना? और जब माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा? इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, मिटा देते हैं। यहां बच गया 1 + 1, और यह इधर गया
+9। कोई दिक्कत? 3t में से 2t गया, क्या बच गया? t अकेले। 3, यह आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया t बराबर 10। अब हम लोग क्वेश्चन आगे का चलते हैं। इसका अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दिया हुआ दिए गए समीकरण को सरलतम रूप में बदलते हुए हल कीजिए। पहले इसको हम लोग सरलतम रूप में बदलेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन आपका है 3 5z, 3 मल्टीप्लाई विथ 5z -7 -2 9z -11 इक्वल टू 4 इंटू 8z -13 -17। इसको हल करते हैं तो हम यहाँ वितरण नियम को प्रयोग करेंगे। क्या करा? सरलतम रूप में कहते हुए, तो वितरण रूप का प्रयोग करेंगे तो सरलतम रूप आ जाएगा। ठीक है, तो हम वितरण रूप में प्रयोग किए। 3 5 23 15z -7 3 21। ठीक है, 3 से दोनों को गुना कर दिए, उसी तरह से माइनस 9 दूनी 18z। अब माइनस को जब माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। माइनस को जब माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 11। ठीक है ना, 11 दूनी 22 बराबर 4 दूनी 8z 8 चुका 32z 32 8 गुना 4 8 चुका 32z माइनस 4 तेरह चौका 52 52 -70। ठीक है, इसको हम सॉल्व करें आगे। तो आपका इसको हम लोग आगे देखें। देखिए यहाँ पर जेड वाला कौन कौन टर्म है, तो जेड वाले टर्म को एक साथ कर देते हैं। जेड वाला टर्म यह है, यह है और यह है। तो बराबर के पहले वाले को हम एक साथ सॉल्यूशन कर देते हैं। 15 -18z -3z -21 22 +1 बराबर 32z माइनस दोनों को जोड़ देंगे, 7 2 9 5 1 6 69 और -3z। इसको इधर ले आएंगे तो प्लस है, तो यहां आएगा -32z इक्वल टू -69 प्लस प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -1। ध्यान दीजिएगा, प्लस इधर जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस जाता है तो प्लस हो जाता है। इसका प्रयोग करेंगे, गलत प्रयोग करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो गलत प्रयोग नहीं करें, एकदम सही। मैथ्स और कंप्यूटर गलती को माफ नहीं करता है। -35z इक्वल टू -70। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ नहीं कैंसिल करके हम ऐसे करते हैं, z बराबर -70 बटा -35। यहाँ कैंसिल कर देते हैं, हमारा आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर हुआ z बराबर 2। इसको आंसर लिख देंगे। इसका एक और भाग है,
अथवा में उसको सॉल्व करते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन है अथवा वाला। अथवा वाला क्वेश्चन है, जैसे 5 का 2 क्वेश्चन था, दोनों में से कोई एक बनाना था, तो अथवा में है। तो अथवा क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 90 डिग्री हो। तो आइए इसका सॉल्यूशन करें हम लोग। हल, यहां दिया हुआ है भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि भुजाओं की संख्या x है, ठीक है। भुजाओं की संख्या x है, किसके? समबाहुभुज के। किसके? समबाहुभुज के। तो हमारा प्रश्न कहता है, हम जानते हैं फॉर्मूला को, हम जानते हैं पर भी लिख सकते हैं। बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। तो बाह्य कोण कैसे होंगे? n गुने भुजा, और यहां पर लिख देते हैं 360 डिग्री। यह कितना हो गया? n गुने, तो x गुने 90 डिग्री। बाह्य कोण है ना, एक कोण कितना है? 90 डिग्री। और x बराबर 360 बटे 90 4। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? भुजाओं की संख्या बराबर 4। आंसर। इसको आप एक तरह से और बना सकते हैं, जो किताब में दिया हुआ है उस रूप से। इसको हम लोग दूसरा तरीका में लिख देते हैं। बहुभुज के y कोणों की संख्या, फॉर्मूला है, भी फॉर्मूला बन जाता है,
सभी कोणों का योग, y कोणों का योग, y कोणों का योग बटे प्रत्येक कोण का माप, प्रत्येक y कोण का माप। y कोण दिया हुआ है आपको कितना, y कोण का योग होता है 360 बटे 90, 4। दोनों में से जो विधि इच्छा करे उस विधि से आप बना लीजिएगा। इस तरह से हमने आपको टोटल सॉल्यूशन दे दिया है। अपने दोस्तों को भी बतलाइए और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।